कर रहा है, बिना बताए कई चीजें आपका ड्रेसअप बयां करना शुरू कर देता है। लेकिन आप अगर ड्रेसअप में बदलाव नहीं करते हैं तो जस्ट लाइक मार्केट की शॉप, एक मार्केट में कबाड़ी दुकान एकदम पूरा कबाड़ खाना से भरा पड़ा है, धूल धक्कड़ मिट्टी है, बगल में एक शोरूम, उसी मार्केट में उसी प्रोडक्ट का दूसरा मॉल है, बगल में शोरूम, वो एकदम साफ सुथरा नेट एंड क्लीन चमचमाता है। आप बताइए किसमें ज्यादा पसंद करेंगे, जो नेट क्लीन साफ सुथरा है या जो एकदम धूल मिट्टी से सना हुआ है? सेम लोग आपके साथ क्यों जुड़ना चाहेंगे? जब आप नेट एंड क्लीन साफ सुथरा ड्रेसअप में बढ़िया ड्रेस कोड में रहेंगे तो लोग आपको देख के लगेगा कि यार बंदा पैसे वाला है, कमा रहा है, या तो ये कमाने वाला है, या तो मजबूत आदमी है, अच्छा आदमी है। लोग आपके हाव भाव के ड्रेस कोड से आपको क्या है वैल्यू देंगे। समझ ना आया तो एग्जांपल आप प्रैक्टिकल करके देखा करिए। अगर आपकी दुआ पे दो आदमी आए, एक खूब पढ़ा लिखा खूब काबिल आदमी हो, लेकिन फटी धोती और फटा गमछा फटा कुर्ता पहन के मैला पुराना कुचेला में आ जाए दुआ पे बैठे, और ये कोई अनपढ़ हो लेकिन जेंटलमैन सूट टाई नया टकाटक लगा के आए, आप कुर्सी पहले किसको देंगे? आवाज नहीं। जो मेरे जैसा नया नया ड्रेस पहन के आएगा पहले कुर्सी उसको देंगे, इसका कपड़ा ना गंदा हो जाए। और जो गंदा कपड़ा पहन के आया उसको क्या बोलेंगे? बाबूजी बैठ जाइए यहाँ पे, चलिए बैठा देंगे। राइट रॉन्ग? याद रखिए कि आपकी वैल्यू बिजनेस में बिजनेस ड्रेस कोड से बनती है। हाँ, मार्केट में नॉलेज ज्ञान पहचान मायने रखता है, मैं उसको अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिजनेस में बिजनेस की दुनिया में जो दिखता है वो दिखता है, इससे दिखना जरूरी है। दूसरा क्या है? टाइम पंक्चुअलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस जगत में। क्या अगर किसी को आपने 10 बजे बोला कि सर 10 बजे बिजनेस प्लान मैं करने आपके यहाँ आऊंगा, और आप पहुंचते हैं 11 बजे, तो आपको वहां पे ताली मिलेगी या गाली मिलेगा? उसी दिन आपकी वैल्यू गिर जाएगी। आप जिस दिन किसी को समय देके 10 मिनट लेट जाएंगे, लोग को समझेंगे ढीला आदमी है, लूज आदमी है, इसके साथ जुड़ने लायक नहीं है, ये समय का कदर नहीं जानता, वैल्यू नहीं जानता, ये डिसिप्लिन नहीं है। आप हमेशा दिखेगा किसी छात्र को, किसी संस्था को, किसी कंपनी को अगर महान बनाता है तो उसका डिसिप्लिन बनाता है। आर्मी पास क्यों जाना जाता है? आर्मी की वैल्यू क्यों की जाती है? क्योंकि डिसिप्लिन होता है। जैसा कमांड मिलेगा उसको वैसे ही करेगा, अपने तरफ से कोई जोड़ घटा नहीं करेगा। राइट और रॉन्ग? बस इतना समझ जाइए कि आपको भी अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है, सक्सेस बनना है, तो टाइम पंक्चुअलिटी अपनाना पड़ेगा। जहां टाइम दीजिए वहां टाइम के साथ 5 मिनट पहले खड़ा होना है। ओके जी? दूसरा क्या है? टेस्टिमोनी 2 तरह का होता है। पहला प्रोडक्ट वाला, किसी को अगर आपने प्रोडक्ट पिलाया है तो उसका आपको रिजल्ट आया होगा, लीवर का आया होगा, गैस्ट्रिक का आया होगा, शुगर का आया होगा, डाट इत्यादि, बहुत सारा रिजल्ट आया होगा। राइट और रॉन्ग? तो आपको क्या करना है, जो खाली डब्बे हैं वो खाली डब्बे पुरानी रिपोर्ट उस पेशेंट को बैठाइए, बैकग्राउंड थोड़ा साफ सुथरा बनाइए, कैमरा स्टैंड में लगाइए और सवाल पूछना शुरू करिए कि सर आप किस समस्या से जूझ रहे थे, पहले क्या क्या समस्या थी, कहां कहां आपने इलाज कराया, कितना परेशान थे आप एस्लिटेस वेलनेस को कब से जानते हैं, कितना प्रोडक्ट आपने यूज किया, क्या क्या प्रोडक्ट यूज किया, आज आपको रिजल्ट कितना मिला। जब वो बंदा बोलेगा, आपको 1 मिनट 2 मिनट को वीडियो जो बनाएंगे वो वीडियो एज ए टेस्टिमोनी जहां जहां दिखाएंगे, जहां जहां बताएंगे, एज ए लोकेलिटी आपका रिजल्ट परफॉर्मेंस तगड़ा जाएगा और उससे देख के लोग ज्यादा प्रोडक्ट लेना शुरू करेंगे। इसलिए वो रिजल्ट वीडियो आपके पास होना चाहिए एज ए टेस्टिमोनी। जहां प्लान दिखाइए वहां वीडियो दिखाइए, आपका रिजल्ट बढ़ेगा। दूसरा, जहां पे बिजनेस प्लान दे रहे हैं वहां अपलाइन का टेस्टिमोनी होना बहुत जरूरी है। इसलिए जितने भी अपलाइन है, जो भी पैसे कमाए अपलाइन है, जो आसपास का करंट अपलाइन है एरिया वाइज, उसका आप सक्सेस उसका चेक वहां पे जरूर दिखाएगा। ओके जी? अगर अपना है तो अपना नहीं तो अपलाइन का जरूर दिखाइए, उससे क्या है कि आपका रिजल्ट बढ़ेगा। आइए नेक्स्ट क्या है? राउंड टेबल। अगर आप स्टेज पे हैं तब भी अपना टेस्टिमोनी बताइए और 1-to-1 प्लान में तभी बताइए। अगर वेन्यू में है, वेन्यू में जैसे हमारे साथ क्लोजर डायमंड क्लोजिंग कर रहा है, जैसे बोले साथियों आज की सभा यही समाप्त होती है, विश्वास बेस्ट एंड गो डायमंड। उसके बाद क्या करना है? आपको अपने गेस्ट को चेयर से हिलने नहीं देना है, आप पीछे बड़े खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। जैसे अपलाइन विश्वास बेस्ट बोले, आपको दौड़ के आना है, राउंड द टेबल बनाना है, और राउंड द टेबल में आपको फॉर्म फिलअप करके रजिस्ट्रेशन लेके ही छोड़ना है। वरना आप थोड़ा ढीले हुए, सामने वाला गेस्ट उठा वॉशरूम करने चला गया, या
किसी बाहरी गैस से मिल गया, किसी ज्वाला से मिल गया, तो आपकी सेल खराब हो सकती है। समझ आ गई बात? हाँ, उधर का वो वायरस छोड़ देगा, कोई निगेटिव कर देगा, वो सेल खराब हो जाएगी। इसीलिए जब तक फार्म भर न जाए, रजिस्ट्रेशन हो न जाए, तब तक उस बंदे को शेयर उठने नहीं देना। ये चीजें हम आपको 10 कदम में सिखाते हैं राउंड द टेबल। कितना लोग जानते हैं? इसका मतलब ये लोग 10 कदम लिए हैं, और जो नहीं 10 कदम लिया हुआ उसको राउंड द टेबल पता नहीं होगा। राउंड द टेबल आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके जी, नेक्स्ट क्या लिखा सर? फॉलो। फॉलो क्यों जरूरी है, क्यों किया जाता है फॉलो? आप यकीन मानिए, किसी एलआईसी वाले से एक बार टकरा जाइए, अगर आपका नंबर ले लिया, किसी शोरूम में जाइए गाड़ी देखने, अगर एक बार नंबर ले लिया, किसी मारुति शोरूम में जाइए, कहीं एक बार गलती से अगर नंबर ले लिया, कहीं भी एक बार अगर आपका नंबर ले लिया, तो बैंक वाला, शोरूम वाला, एलआईसी वाला जब तक आप धरती छोड़ नहीं देंगे तब तक आपका फॉलो करेगा सीधा। या तो आप प्रोडक्ट लेके छोड़ेंगे या तो धरती छोड़ेंगे, दो में से करेंगे, तब तक फॉलो करेगा। आखिरी उम्मीद तब तक उसकी जब तक आप जिंदा, तब तक वो आपको बेचने के लिए फॉलो अगेन करता है। सेम फॉलो का नियम है सेल्स का दूसरा रूप। अगर सेल्स बढ़ाना है, रिजल्ट ज्यादा लेना है, तो आपको फॉलो अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट कांटेक्ट आपने किसी से अगर किया, पहली मुलाकात में अगर रिजल्ट देखा जाए तो 2% आता है। कितना परसेंट? पहली मुलाकात में केवल रिजल्ट 2% आता है। पता नहीं सोचना करे ना करे, पैसा हो ना हो, विचार करे ना करे। लेकिन अगर उसी इंसान से आप सेकेंड कांटेक्ट करते हैं तो 3% रिजल्ट, उसी इंसान से 3 टाइम मिलते हैं, थर्ड टाइम कितना रिजल्ट? 5%। उसी इंसान से अगर आप 4 टाइम मिलते हैं तो 10% रिजल्ट। उसी इंसान से अगर आप 5 से 12 बार अगेन एंड अगेन मिलते हैं तो आपके रिजल्ट की संख्या बढ़ती जाएगी, 80% तक रिजल्ट बढ़ने के चांस होते हैं। इसीलिए हमारा एक मिशन चल रहा है, क्या? जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, बात खत्म। अपना अभी फॉलो तब तक चलेगा। ये नहीं कि एक बार मिला छोड़ दिया, उसका एड्रेस ये सब कुछ एकदम ओके करना। अच्छा, मैंने देखा एक दिन एक जगह में इंश्योरेंस करा रहा था, इंश्योरेंस फार्म अलग है और उसके पास स्पेशल डायरी अलग है। तो पहले वो इंश्योरेंस फार्म नहीं भरता, पहले डिटेल अपनी डायरी भरता है। वो डायरी में नाम लिखेगा, उम्र लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, नॉमिनी लिखेगा, लैंड लोकेशन लिखेगा, बहुत कुछ लिख लेगा। तब उसके बाद वो आपको सिग्नेचर फार्म करवा के फ्री कर देगा। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो आपका डेटा ले रहा है, वो डेटा इकट्ठा कर रहा है। समझ आ गई बात? अगेन एंड अगेन आपसे संपर्क कर सके, आपसे मिल सके, आपके घर पे आ सके, इसीलिए हर कोई डेटा से खेलता है। आप डेटा से जितनी बार आप ये चीजें करेंगे, आपके पास उसका डेटा रहेगा, जितनी बार आप फॉलो करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, उतनी बार रिजल्ट आपका क्या होंगे? बढ़ते रहेंगे। फॉलो कब करना चाहिए? प्लान दिखाने से, मीटिंग ट्रेनिंग दिखाने के बाद फॉलो कब करना चाहिए? 24 घंटे के अंदर मिले आप तो रिजल्ट आने के चांस ज्यादा है। अगर 24 घंटे के बाद मिलेंगे तो रिजल्ट आने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। समझ आ गई बात? इसलिए क्या करना है? फोकस ज्यादा करना है, क्या कि 24 घंटे के अंदर फॉलो करना है। ओके जी, नेक्स्ट SW5 रूल्स सबसे मस्त और डायरेक्ट सेलिंग में सदाबहार रूल है। जो इसको फॉलो करेगा लाइफ में कभी निगेटिव होगा नहीं, तो उसको कोई निगेटिव नहीं कर सकता। ये सदाबहार बम की तरह खड़ा रहेगा। ठीक है, हमेशा हरियाली कैसे रहेगी? पहला रूल क्या बोल रहा है? सब विल कम। इस बिजनेस में कुछ लोग आएंगे। बिजनेस बना सबके लिए है, लेकिन सब लोग बिजनेस के लिए नहीं बने हैं। मैंने क्या बोला? लिस्ट 2 प्रकार की होगी, एक यूजर, दूसरा प्रॉस्पेक्ट। तो यूजर वाला काम करेंगे, प्रॉस्पेक्ट वाला जुड़ेंगे और जुड़ के काम करेंगे। सेम वही चीज है, बिजनेस में कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। नीचे क्या लिखा है? Some will not come। इस बिजनेस में कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। आप काम है करना, आप करते रहिए, प्लान दिखाते रहिए। जैसे बोला जाता है ना कि आपके हाथ में ताश की पत्तियां दे दी जाए तो उसमें 52 पत्तियां शायद होती है, कितना होती है? हाँ, मैं नहीं जानता। उस 52 में 1 का 4 होते हैं, 1 का 4। अब ताश की पत्ती फेंटी जाए और सब मिला दिया जाए
उस 52 पतियों में एक का है चार्ज, लेकिन कब मिलेगा ये डिसाइडेड नहीं है। आप याद रखिए कि वो पहले भी मिल सकता है, और बीच में भी मिल सकता है, वो लास्ट में भी मिल सकता है। तो जो अपनी हम लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट में हमें ईमानदारी से प्लान करना है, रोज सीखना है, अपने आप में बदलाव करना है, प्लान अगेन एंड अगेन करना है। तो अपने को जो डायमंड चाहिए वो मिल ही जाएंगे। आप याद करिए, इस बिजनेस में मैं सैकड़ों को ज्वाइन कराया, लेकिन आज उसमें हमारे पास 5 डायमंड है। क्या 5 डायमंड है। और अब मैं बता रहा हूँ, आज की बात आप जानिएगा, आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे, डिस्टर्ब कभी नहीं होंगे। जो हमारा पहला ब्लू डायमंड है वो 50 आईडी बाद है। कब है? 50 आईडी बाद। मैं इस कंपनी में जब इमरान बन गया था तब ज्वाइन किया, मिस्टर प्रमोद कुमार, ताली बजनी चाहिए, मतलब यार फोटो में लगा। प्रमोद कुमार मेरे ज्वाइनिंग में 50 आईडी के बाद मिला, और आज क्या है? ब्लू डायमंड। जो मेरा उसके बाद डायमंड की सीरीज शुरू होती है, उनके बीच में 5-5, 10-10, 20-20 आईडी का गैप है। समझ आ रही बात? ऐसा नहीं कि मेरी आईडी पर तुरंत डायमंड है, मेरे आईडी पर तुरंत डायमंड, ऐसा नहीं है। आपको सब प्लान करना है, ज्वाइन कराना है, नंबर ऑफ पर्सन से काम करना है, उसमें से कौन सा डायमंड होगा अपने आप आ जाएगा फ्रंट पे। हमें प्रोसेस करना है, उस प्रोसेस में जो होगा मटेरियल, हो तो हजारों लाखों टन मिट्टी हटाने के बाद 1 ग्राम सोना मिलता है। समझ आई बात? सेम मैंने 50 आईडी लगाया, 50 आईडी लगाने के लिए कितना प्लान किया होगा सोचिए, तब जाके ब्लू डायमंड मिला, तब जाके डायमंडों की खदान मिली है। आज मेरे पास 5 डायमंड कंप्लीट है, अभी 2-3 लॉन्च होने वाले हैं, 1-2 महीने में लॉन्च होंगे। समझ रही है? तो घबराना नहीं है, हमें टिके रहना है, प्रोसेस करते रहना है, क्योंकि याद है प्रोसेस क्या? हजारों टन मिट्टी हटाने के बाद 1 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना मिलता है। बस ये नोट करिएगा, हजारों लाख टन मिट्टी हटाने के बाद थोड़ा सा सोना मिलता है। तो हमें काम खत्म करते क्या दे रही है सर? यही काम है, यही प्रोफेशन है, तो इसे घबराना ही क्या है? राइट और रॉन्ग अगेन एंड अगेन करते रहना है। लिखा सम विल कम, सम विल नॉट कम। कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? ये बिजनेस का रूल ही है, कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? हमारा काम है, करते रहेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि समवन इज वेटिंग। मार्केट में कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग बेरोजगार हैं। और भाई साहब, बेरोजगारी का आलोक ये है कि एक छात्र 5 साल 10 साल तैयारी करता है, रोजगार नौकरी नहीं मिलती है, डिप्रेशन का शिकार होता है, और अपने ही रूम में पंखे से लटक के सुसाइड कर लेता है। काश ऐसे लोगों से आप मिलते और आप उन्हें उम्मीद देते, भरोसा देते, वो लोग आपके साथ ज्वाइन करते और अपना कैरियर बनाते, खुद डायमंड बनते और आपको भी डायमंड बनाते। इसलिए आपको सक्सेस का वजह बनना है, आपको लोगों के सक्सेस का जीने का वजह बनना है। हम वो माध्यम हैं जो हजारों लाखों को बचा सकते हैं, हम वो पर्सन हैं जो हजारों लाखों लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं रोजगार मांगने वाला मत बनिए, रोजगार देने वाला बनिए। आप रोजगार देने वाले हैं, सबसे गर्व की बात ये है। लास्ट क्या लिखा है? सो स्टार्ट वर्किंग। अपने काम को हमें तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, इससे कोई मतलब, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मार्केट में बहुत सारे लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, हमें मिलना चाहिए, उनके साथ प्लान करना चाहिए, काम करना चाहिए, काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ओके जी, गुड। नेक्स्ट क्या सर? टीबी। ये कहां गायब कर दी? चला गया, छोड़। यहां लिखा है ना, टी बुक, सॉरी, टूल्स बुक फंक्शन। टीबीएफ नहीं है, टीबीएफ फुल फॉर्म। पहला क्या है? टूल्स, उसमें आता है एजुकेशन किट, प्रोडक्ट्स, मैनुअल, लैपटॉप, टैब, जो भी कर लीजिए, ये टूल्स में है। टी फॉर टूल्स। अब जैसे आप किसी सेमिनार में, किसी शो में कहीं हैं, आप नोट कर रहे हैं, ये भी टूल्स है। जब आप खाली रहे तो इसको पढ़िए, ध्यान दीजिए, तब आपको चीजें बार बार रिमाइंडर होगी। आप रिकॉर्डिंग अगर ऑडियो रखते हैं तो उसको भी सुना करिए, वो चीजें आपको इंस्पायरेशन देगी, प्रेरणा देगी, आपको बात उत्साहित करेगी। और बी फॉर बुक्स, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के अच्छे ऑथर्स हैं, और जैसे बिजनेस स्कूल, बड़ा सोच का बड़ा जादू, सफल श्रोता, सफल वक्ता, जोड़ो जुड़ो जीतो, जीते हार हो तैयार, ऐसी बहुत सारी बुकें आती हैं। शायद रिच डैड पुअर डैड,
इस तरह से नीचे लिखा है ना, वो बहुत सारी बुक्स आती हैं, उन सारी बुक्स को क्या है आपको लेना चाहिए। जब आपका बड़ा शो होता है वहां भी बिकता है, बड़े बड़े बुक के दुकानों पे भी ये चीज बिकता है, और आपको ये सारी चीजें लेके पढ़ना चाहिए। अभी एक बुक आई थी हमारे गुरु जी की, आपने पढ़ा भाई डायरेक्ट सेलिंग, मिला नहीं, आपने खरीदा नहीं होगा, मैं तो खरीदा था, मैं पढ़ा। अरे तो पहले ऑनलाइन मिल रही थी, फिर ऑफलाइन मिली, आपने खरीदा नहीं होगा, वो सीरीज खत्म हो गई, अभी पब्लिश ले गई है, कब आएगी मालूम नहीं। समझ आ गया सर? फंक्शन मीन्स जितने भी महाकुंभ, शंखनाद, जश्न काशी, बड़े बड़े शो होते हैं, इसको जरूर अटेंड करना चाहिए, कभी मिस नहीं करना चाहिए। और साथ में जितने छोटे मेगा शो होते हैं या आपकी ट्रेनिंग होती है, इसको जरूर अटेंड करना चाहिए। ओके जी, हाँ नेक्स्ट क्या लिखा सर? जनरेट 100% यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट्स। हमने इसमें बात की कि हमें यूजर एक लिस्ट बनानी है, उन लिस्ट को बनाने के बाद ये सारे जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिए गए हैं इसका प्रिंट आउट आपको दिया गया था, नहीं दिया गया होगा तो आपको मिल जाएगा। ये जितने भी छोटे प्रोडक्ट होते हैं, ये सारे छोटे प्रोडक्ट से आपको वन टू वन लोगों को मिलकर प्रमोट करना है। हो सकता है किसी को 100 सेल पॉइंट एक बार में बताएंगे वो ना ले पाए, लेकिन उसको एक डेटोडाब, एक नीम तुलसी, बाथवेदा, या आप तुलसी के साथ साथ आप वो क्या बोलते हैं जेसीओ, आप इको आर्गम टी, या इस तरह का छोटे बड़े प्रोडक्ट जो भी होते हैं, अगर आप उसे बताते हैं, उसके हैबिट लगाते हैं, तो एक एक घर में 100 सेल पॉइंट का प्रोडक्ट मंथली जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफाइल होती है, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, ऐसे लोग मार्केट में हैं जो किसी न किसी कंपनी का, किसी न किसी मार्केट के, किसी न किसी दुकान से लाके ये प्रोडक्ट सब यूज करते हैं, और उनके घर में हजारों हजारों का प्रोडक्ट यूज होता है। जब अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, यूजर्स बढ़ाएंगे, तो ये लिस्ट आपको बहुत बड़ा टर्नओवर देगी, और इतना टर्नओवर देगी कि आप अगर सिंगल मार्केट से अगर एक ज्वाइनिंग नहीं आती है, लेकिन अगर आपके पास 100, 50, 25 की टीम है, अगर आप भी रिटेल कर रहे हैं और टीम भी रिटेल कर रही है, तो रिटेल से लाखों रुपए महीने आ सकते हैं, और उस सेल पॉइंट से परमानेंट कैपिंग बिना किसी को एक सिंगल ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं। केवल यूजर बेल्ट पे आपकी कैपिंग लगेगी, इतनी पावर है यूजर बेल्ट में। लेकिन इसके लिए बनाना पड़ेगा, इसके लिए 1, 2, 3, 5, जिस दिन 1000 यूजर हो गए, जिस दिन, उस दिन कैपिंग के अलावा रिटेल से लाखों आएगा, और कैपिंग परमानेंट रहेगी केवल 1000 यूजर से। आप जितने जल्दी अपने लाइफ में 1000 परिवार से मिलिए, उस घर में डेंटोडाब, तुलसी, जेसीओ, नीम तुलसी बाग जो भी कर लीजिए, अपने छोटे प्रोडक्ट है उनके घर में अपना यूज होना चाहिए। ऐसा 1000 लोगों को अपने लाइफ में तैयार करना, उसके बाद सोना है। आपका फैक्ट्री सेट है, प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा, माल आता रहेगा, सेल पॉइंट ज्यादा रहेगा, आपका कैपिंग लगता रहेगा। ओके जी, नेक्स्ट। इसके बारे में कल हमने सर आपसे बात की होंगी, समझे या नहीं समझे आप लोग? क्या समझे? ये वो ग्राफ है कि अगर बिजनेस में हम 5 से 6 साल टिक गए, कितने साल? 5 से 6 साल टिक गए, तो 6 साल में वो इनकम लेंगे, परमानेंट लेंगे, जो आज हम और हमारे सभी महागुरु जी लोग ले रहे हैं। समझ आई बात? हमने अपने दाव नहीं लगाया, हमने संदेह नहीं किया, हमें अविश्वास पहले दिन था, लेकिन जब प्रोडक्ट यूज कर लिया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद में कॉन्फिडेंस के साथ लगा, और आज तक 1% भी मेरा विश्वास हिला नहीं। मेरे में एक कॉमन बात है जो शायद सभी में नहीं होती है, कुछ लोगों में ही होती है। मैं जिस कंपनी को करता हूं केवल उसी का प्लान जानता हूं, उसी का प्लान देखता हूं, उसके अलावा किसी कंपनी का प्लान नहीं देखता। मैं सुनना पसंद नहीं करता। मैं इससे पहले जिस कंपनी में था, उस कंपनी का प्लान मुझे आज भी याद है। आप मेरे से उसका प्लान लेंगे, मैं आज भी 40,95,000 का प्लान दे दूंगा। हाँ, और आज मेरे से आप स्लीपेस वेलनेस का प्लान पूछे, 1 लेवल से लेके 18 लेवल का एक लेवल की इनकम हम आपको बता देंगे कि इस लेवल पे इतनी इनकम आती है, और इस देश का ट्रिप इस लेवल से शुरू होता है। इसके अलावा किसी कंपनी का कुछ भी पूछे, मुझे पता नहीं। कारण यह है कि जब जहां पे अपना कैरियर है साहब, वहां पे फोकस्ड होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? फोकस होने से रिजल्ट आता है। हाँ, जानकारी एक अलग मैटर है, आप जानकारी लीजिए, जानकारी साझा करिए, एक अलग मैटर है, लेकिन फोकस होना एक अलग मैटर है। जैसे एज एग्जांपल आप एक लेंस लीजिए, और बचपन में कई बार काम आपने किया होगा एज ए डेमो। क्या? लेंस लीजिए, कुछ कागज के टुकड़े रखिए, और उससे लेंस के किरणों को एक जगह
केंद्रित करके टिका के रखिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आप देखेंगे तो कागज के टुकड़े क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। लेकिन उसी कागज के टुकड़े पे लेंस लीजिए और पूरे दिन टहलाते रहिए, पूरे दिन टहलाते रहिए, जलेगा? नेवर, कभी नहीं। सेम सक्सेस आपकी 100% आएगी। फोकस हो जाइए कि सर यहीं से मुझे 100 करोड़ कमाना है, और इसके लिए जो भी काम है, जो भी एक्टिविटी है, जो भी इसका काम है बेसिक, वो हम रोज करेंगे, लगातार करेंगे। आप करना शुरू करिए, फिर देखिए सक्सेस आप जरूर करेंगे, राइट? क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज बढ़ रहा है, आप ध्यान दीजिए क्या बढ़ रहा है, घंटे, हावर्स। पहले वर्ष में आप अकेले थे, अकेले अपने इतने घंटे तैयार किए, कितना? 1920। पहले वर्ष में आपने 1920 घंटे तैयार किया, लेकिन दूसरे साल में कितने घंटे तैयार हो गए? 9600 घंटे काम हो गए आपके लिए। तीसरे वर्ष में कितने घंटे हो गए? 48,000 घंटे हो गए साहब। चौथे साल में कितने घंटे हो रहे हैं आपके लिए? 2,40,000 घंटे। 24 घंटे में 2,40,000 घंटे काम हो रहे हैं, ये नोटिस करिए। पांचवें साल में कितने घंटे काम हो रहे हैं? 12 लाख प्लस। मतलब एक इंसान जो 24 घंटे में काम कर रहा था, 5 साल बाद उसके लिए 12 लाख घंटे काम हो रहे हैं। आप सोचिए कामयाब बनेगा कि नहीं बनेगा? आपके लिए कितने घंटे काम हो रहे हैं? आप सभी के लिए अभी कितने घंटे काम हो रहे हैं? अभी तो 8 घंटा किसी का बहुत जोर लगा रहा होगा, तो किसी का मुझे लग रहा है कि 25 घंटा पहुंचा होगा, आगे वालों का 50 घंटा होगा। क्यों भाई साहब? यही होगा ना। जिस दिन घंटे बढ़ने लगे, लोग बढ़ने लगे, नंबर ऑफ पर्सन और हावर्स जिस दिन बढ़ गए, उस दिन आपका तकदीर का ताला खुल जाएगा। जब तक बढ़ता नहीं, तब तक खुद ही लगे रहना, बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना और बढ़ाते रहना। सेम इनकम अपने आप बढ़ती रहेगी। ओके, नेक्स्ट। थैंक यू। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। टाइम क्या हुआ? टाइम किसका हो गया? लंच का। खुल के बोलिए ना। लंच के बाद आपकी एक एक्टिविटी और है, क्या है? हाँ।